क्रांतिकारी बचपन दिगुरु शंकराचार्य ने जब यह सुना कि नालंदा विश्वविद्यालय के नवम तल से प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट को फेंक दिया गया, तो वे बेहद विचलित हो उठे। कुमारिल भट्ट बौद्ध विद्वान होते हुए भी वैदिक शास्त्रों के बहुत बड़े झाता थे। बौद्ध विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने से भय खाते थे। बौद्ध भिक्षु होते हुए भी वे वेदों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए शास्त्रार्थ करते और बौद्धों को परास्त करते जा रहे थे। वास्तव में तत्कालीन आर्यावर्त में बढ़ते बौद्ध धर्म के प्रभाव और उसमें उत्पन्न विकृतियों से विचलित होकर वैदिक विद्वान कुमारिल भट्ट ने अपनी पहचान छुपाकर नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इससे पूर्व वे प्रतिष्ठानपुर झुंसी के गुरुकुल में कुलपति थे, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वेदों के अपमान से आहत होकर उन्होंने उन्हीं के बीच जाकर उनका ज्ञान हासिल कर उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त करने का निर्णय लिया। कुमारिल भट्ट ने जब अपने बौद्ध गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित किया, तब जाकर नालंदा विहार में उनका यह भेद खुल सका कि वे बौद्ध भिक्षु के भेष में एक वैदिक विद्वान हैं। बौद्ध भिक्षुओं पर जिस दिन उनका यह भेद खुला, उसी दिन नालंदा विश्वविद्यालय की 9वीं मंजिल से उन्हें फेंक दिया गया, लेकिन वे बच गए। परंतु अपनी पहचान छुपाकर बौद्ध साहित्य का ज्ञान हासिल करने और अपने बौद्ध गुरु को परास्त करने के कारण कुमारिल भट्ट को आत्मग्लानि होने लगी थी। उन्हें यह लगने लगा था कि उन्होंने अपने गुरु के साथ धोखा किया है, इसलिए 9वीं मंजिल से फेंके जाने पर बच जाने के बावजूद उन्होंने पश्चाताप स्वरूप खुद को अग्नि में भस्म करने का निर्णय किया। गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने खुद को अग्नि के हवाले करने की घोषणा की। उधर पूरे भारतवर्ष में बौद्धवाद को निष्कासित कर अद्वैत वेदांत की स्थापना के लिए आदि गुरु शंकराचार्य अपने दिग्विजय अभियान पर निकलने की सोच रहे थे। इसके लिए बौद्ध भिक्षु और वेद के कर्मकांडी विद्वान कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में परास्त करना उनके लिए पहली सीढ़ी थी। आदि गुरु उस वक्त प्रयागराज में थे जब उनके शिष्य पद्माचार्य ने उन्हें यह बताया कि कुमारिल भट्ट ने यह घोषणा की है कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन आत्मदाह कर लेंगे। शंकराचार्य ने त्रिवेणी में स्नान किया और अपने शिष्यों के साथ रात दिन चलते हुए झूसी स्थित प्रतिष्ठानपुर पहुंचे, जहां अपार जनसमूह के समक्ष कुमारिल भट्ट की चिता समाधि सज चुकी थी। जनसमूह को पार कर आचार्य शंकर कुमारिल के पास पहुंचे, जो चिता पर लेट चुके थे। चिता को आग लगाई जा चुकी थी। आचार्य शंकर की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैली हुई थी। कुमारिल ने उनके मुख के तेज को देखते ही उन्हें पहचान लिया और चिता पर लेटे लेटे ही आचार्य को प्रणाम किया। उन्होंने उनके वहां आने का कारण पूछा। आचार्य ने कहा कि वे उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, ताकि वेदों की प्रामाणिकता का मार्ग पुनः प्रशस्त हो सके। शंकराचार्य प्रस्थानत्रय पर लिखे अपने भाष्य को लेकर उनके पास पहुंचे थे। आचार्य शंकर ने उनसे आग्रह किया कि वे चिता में खुद को भस्म करने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें और उनके साथ शास्त्रार्थ कर वेदों की पुनः प्रतिष्ठा में सहयोग करें। तब तक चिता की अग्नि कुमारिल के घुटने तक ही पहुंची थी। आदि गुरु शंकराचार्य जीवन और संदेश में लेखक डॉ दशरथ ओंझा लिखते हैं, कुमारिल ने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्यवर, मैं इस समय वेदानुसार अपने प्रायश्चित के व्रत में लगा हुआ। इस व्रत से मेरा विचलित होना लोकाचार के विरुद्ध कर्म होगा। मुझे संकल्प से च्युत मत कीजिए। देव, मेरा अनुरोध है कि आप अपने भाष्यों का वार्तिक आज भी विद्वत मंडली को मंडित करने वाले मंडन मिश्र से संपन्न करवाए। आप मुझसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। मेरा शिष्य मंडन मिश्र मेरी ही तरह आपसे शास्त्रार्थ करने में समर्थ है। यदि आपने उसे परिचित कर दिया तो आप जगत विजयी माने जाएंगे। वहां आपको एक परम विदुषी नारी भारतीय मंडन मिश्र की पत्नी भी मिलेगी। वह मध्यस्थ बन आप दोनों के शास्त्रार्थ का निर्णय देगी। यदि मंडन पराजित हो गया तो आपके मत में सम्मिलित होकर आपके भाष्यों का वार्तिक निर्मित कर सकेगा। कुमारिल का शरीर अग्नि में भस्म होता जा रहा था और आचार्य शंकर तारक ब्रह्म का मंत्रोच्चार करते जा रहे थे। उनके भस्म होते शरीर को प्रणाम कर आचार्य उनके आदेशानुसार अपने शिष्यों के साथ महिष्मती नगरी की ओर चल पड़े, जहां मंडन मिश्र पत्नी भारतीय संघ निवास करते थे। मंडन मिश्र जिस महिष्मती या महिषी नगरी में रहते थे,
वह मिथिला क्षेत्र में स्थित है। मैथिल पंडितों के अनुसार बनगांव महिषी, वर्तमान में सहरसा जिला नामक गांव ही मंडन मिश्र की जन्मभूमि है। मंडन मिश्र मीमांसा शास्त्र में निष्णात कर्म मीमांसा के सर्वश्रेष्ठ पंडित थे। मिथिला नगरी विद्वता की दृष्टि से उस समय के नगरों में बेहद विख्यात थी। शंकराचार्य जब महिष्मती पहुंचे तो उन्होंने कुएं पर पानी भरने वाली पनिहारिनों से मंडन मिश्र के निवास स्थान का पता पूछा। पनिहारिनें हंसने लगीं और कहा, जिस घर के तोता मैना तकवेदों पर शास्त्रार्थ करते मिले, समझ जाइए कि वही मंडन मिश्र का घर है। आचार्य शंकर बेहद आश्चर्यचकित हुए कि वहां के आम मनुष्यों का तो क्या कहना, तोता मैना भी वेद प्रवक्ता है। मंडन मिश्र शंकराचार्य और भारती शंकर के प्रसिद्ध शास्त्रार्थों की गूंज आज तक ध्वनित होती है, जिस कारण उस पर यहां बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मंडन परास्त हुए, लेकिन भारती ने इसे आधी पराजय माना और शंकर को स्वयं के साथ शास्त्रार्थ करने का न्योता दिया। कई दिनों तक चले शास्त्रार्थ में स्वयं की पराजय नजदीक जानकर भारती ने सन्यासी शंकर से काम शास्त्र संबंधी प्रश्न किए। शंकर तो जन्म से सन्यासी थे, इसलिए उन्हें काम का जरा भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने भारती से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 1 माह का समय मांगा और परकाया प्रवेश की विधि से एक मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर गृहस्थ जीवन का अनुभव किया। 1 माह पश्चात अमरुक का शरीर त्याग कर आचार्य शंकर ने स्वयं के शरीर में प्रवेश किया। वहां से लौटकर उन्होंने भारती को उसके प्रश्नों का उत्तर दिया और भारती ने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। बाद में मंडन मिश्र आचार्य शंकर के प्रमुख शिष्य बन गए। उपरोक्त चर्चा का एक ही मकसद है कि मिथिला में आज भी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों का कुल मौजूद है, जिनका वेदों पर उसी तरह समान अधिकार है जिस तरह का अधिकार मंडन मिश्र और उस समय के विद्वत मंडल का था। 1897 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो से लौटने पर उनके सम्मान में आयोजित सभा की अध्यक्षता करने से लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तक में प्रमुख सहयोगी रहे। राज दरभंगा का कुल श्रोत्री ब्राह्मणों का कुल ही है। इस कुल में वेद, उपनिषद, न्याय, मीमांसा, भारतीय दर्शन के एक से बढ़कर एक विद्वान राजा हुए। यह परिवार देश की आजादी के बाद तक वेदों के पठन पाठन को संरक्षण देता रहा था। आशुतोष महाराज जी भी मिथिला के ऐसे ही एक वेद पाठी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कुल से आते हैं। मिथिला के दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सहरसा आदि में श्रोत्री ब्राह्मणों के कई कुल, परिवार और गांव मौजूद हैं। ऐसे ही एक गांव के श्रोत्री ब्राह्मणों के एक कुल में आशुतोष महाराज जी का जन्म हुआ। आशुतोष महाराज जी के गांव व उनके परिवार को लेकर अज्ञानता भी है और विवाद भी। कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्म झंझारपुर के लखनऊ नामक गांव में हुआ, तो कुछ लोगों का कहना है कि दरभंगा महाराज के ड्योढ़ी शुभंकरपुर से उनका परिवार जुड़ा हुआ था, तो कुछ दरभंगा को ही उनका जन्म स्थान बताते हैं। लखनऊ गांव के एक व्यक्ति दिलीप झा ने यह दावा भी किया है कि आशुतोष महाराज जी का पूर्व नाम महेश झा है और वे उसके पिता हैं। उसका कहना है कि जब वह केवल 1 माह का था तब उसके पिता ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए थे। हालांकि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने उसके इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि आप ऐसा कोई सबूत अदालत के समक्ष पेश नहीं कर सके जिससे यह साबित होता हो कि आप श्री आशुतोष महाराज जी के पुत्र हैं। दिलीप झा ने DNA जांच के लिए अपील किया है और मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है। श्री आशुतोष महाराज जी पर पुस्तक लेखन के क्रम में मैंने जब लखनऊ गांव जाकर दिलीप झा से मुलाकात की तो वह न तो अपने माता पिता की शादी की कोई तस्वीर दिखा सका, न आशुतोष महाराज जी के बचपन से जुड़ा ऐसा कोई संस्मरण ही सुना सका जो आशुतोष महाराज जजी के प्रवचनों में आए संस्मरणों से मेल खाता हो। दिलीप का कहना है कि वह 1999 के बाद कई बार महाराज जी से मिला है, लेकिन इस संबंध में भी न तो आशुतोष महाराज जी के साथ उसकी कोई तस्वीर है और न ही कोई अन्य सबूत। दिलीप की मां कुछ नहीं बोलती है। दिलीप के अनुसार उसके पिता के घर छोड़ने के बाद से ही वे एकदम गुमसुम हैं। गांव के कुछ लोग यह जरूर कहते हैं कि महेश झा उर्फ आशुतोष महाराज जी लखनऊ गांव के ही रहने वाले हैं, लेकिन बार बार पूछने पर भी उनमें से किसी ने भी उनके बचपन या युवावस्था से जुड़ा कोई संस्मरण, कोई ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया जिससे उनके बचपन या युवावस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हो। दिलीप झा और गांव वाले के वक्तव्यों में समानता है और ऐसा लगता है
कि इनमें से किसी को भी महाराज जी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। दिलीप झा के पास महेश झा के नाम, जारी पासपोर्ट की छाया प्रति और उनकी वे 2 तस्वीरें जरूर हैं जो आज मीडिया और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आशुतोष महाराज जी की अन्य तस्वीरें उपलब्ध नहीं होने के बारे में पूछे गए सवाल पर दिलीप झा का कहना है कि बिहार में सन 1988 में आई बाढ़ के कारण उसके घर में पानी उतर आया था, जिसकी वजह से घर की सारी तस्वीरें और कागजात नष्ट हो गए। लेखक ने दिलीप झा के पास आशुतोष महाराज जी से जुड़ा कोई ठोस साक्ष्य न पाकर और विवाद से बचने के उद्देश्य से यह निश्चय किया है कि आशुतोष महाराज जी के गांव, उनके परिवार आदि के निर्धारण का फैसला अदालत पर ही छोड़ दिया जाए। वैसे भी मेरा उद्देश्य अदालत के निर्णय को प्रभावित करने का नहीं है, बल्कि एक ऐसे संत व उनके कार्यों के बारे में देश की जनता को बताना है जो सनातन ब्रह्म ज्ञान के प्रसार में 3 दशक से अधिक समय से जुटे हैं और पिछले 2 सालों से जिनकी समाधि में जाने की चर्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। इस पुस्तक के लेखन क्रम में लेखक पंजाब से लेकर नेपाल तक महाराज जी से कभी न कभी जुड़े लोगों व शिष्यों से मिला है। उनसे चर्चा कर इकट्ठे किए गए संस्मरण ही पुस्तक में प्रकाशित श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन की घटनाओं के मूल आधार है। पुस्तक लेखक श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा समय समय पर दिए गए प्रवचनों व शिष्यों से हुई उनकी वार्तालापों में आए संस्मरणों, जो कि उनके बचपन से लेकर अब तक की यात्रा पर प्रकाश डालते हैं, को ही आधार बनाकर आगे बढ़ा है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पटना, मुजफ्फरपुर से लेकर नेपाल तक, पंजाब में जालंधर के नूर महल से लेकर पटियाला तक, उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर आशिकेश तक और दिल्ली के उनके आश्रमों व शिष्यों के बीच जाकर 6 महीने उनसे जुड़ी जानकारियों को लेखक ने संग्रहित किया और उसे ही पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, लखनऊ गांव व दरभंगा की यात्रा से यह तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि वे एक श्रोत्री ब्राह्मणिष्ठ ब्राह्मण परिवार से आते हैं और इसका जिक्र उन्होंने अपनी वार्तालापों में भी कई बार किया है, जो उनके शिष्यों से पता चला है। इसीलिए मैंने मिथिला के ब्राह्मणों के सिरमौर मंडन मिश्र की घटना का जिक्र किया, ताकि पाठकों को यह विदित रहे कि वेदनिष्ठ परंपरा और ज्ञान मिथिला की थाती रही है। इस क्षेत्र में भी श्रोत्री ब्राह्मणों ने वेदों की प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मणिष्ठ होकर कार्य किया है। वास्तव में श्रोत्री श्रुति से बना है। भारतीय परंपरा ने वेद व उपनिषदों को श्रुति कहा है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान होना। वेदों को अपौरुषीय माना गया है, ये शाश्वत है। माना जाता है कि इनकी रचना ईश्वरीय प्रेरणा से आर्षियों ने की है। उन अर्षियों के बाद से वेद के मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप में संप्रेषित होते चले आ रहे हैं। इसे हर अगली पीढ़ी कंठस्थ करती चली गई, ताकि वेदों की पवित्रता अक्षुण्ण रह सके और कोई उनमें क्षेपक न जोड़ सके। किसी व्यक्ति को उनमें परिवर्तन करने की आज्ञा न थी और न ही है। सुनने के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण के कारण ही वेदों को श्रुति कहा गया है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वालों को श्रोत्री या श्रोत्रिय। वेद व उपनिषदों के अलावा अन्य सभी शास्त्र स्मृतियां हैं। रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति सभी पुराण आदि स्मृति की श्रेणी में आते हैं। बिहार और नेपाल की तराई में बसी मिथिला नगरी रामायण काल से ही आर्यावर्त के प्रमुख ज्ञान केंद्रों में से एक रही है। कभी मिथिला की राजधानी रही जनकपुरी भले ही आज नेपाल में है, लेकिन एक समय यह आर्यावर्त का हिस्सा थी। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम की संगिनी देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ही पुत्री थी। राजा जनक का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। राजा जनक के दरबार में ही वैदिक विदुषी गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ हुआ था। याज्ञवल्क्य महर्षि होते हुए भी गृहस्थ थे। विदुषी गार्गी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हुए कहा था कि महर्षि, आप तो ब्रह्मचारी नहीं हैं, फिर आप सत्यान्वेषी कैसे हो सकते हैं? स्वयं को जानने के लिए तो ब्रह्मनिष्ठ आचरण होना आवश्यक है ना? क्यों गार्गी, स्वयं को जानने के लिए ब्रह्मचारी होने की क्या आवश्यकता है? वैसे तुम ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ समझती हो? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था। गार्गी का उत्तर था, ब्रह्मचारी वही है जो लगातार परम सत्य की खोज में लीन हो। तो इसमें गृहस्थ जीवन कहां से बाधा उत्पन्न करता है?
महर्षि याज्ञवल्क्य ने पूछा। गृहस्थ जीवन बंधन लेकर आता है और बंधन में फंसा मनुष्य आत्मविद्या में संलग्न कैसे हो सकता है? गार्गी ने प्रतिवाद किया, प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है गार्गी। देखो ना, प्रकृति व पुरुष का निस्वार्थ प्रेम ही तो इस सृष्टि के होने की वजह है। यहां बंधन कहां है? सूर्य स्वयं को जलाकर पृथ्वी पर अपनी ऊष्मा बिखेरता है और पृथ्वी निस्वार्थ भाव से उसकी ऊष्मा को ग्रहण करती है। कहां बंधन है गार्गी? महर्षि ने गार्गी के प्रश्नों के उत्तर में उदाहरण देकर समझाया। महर्षि याज्ञवल्क्य के इस उत्तर से निरुत्तर होकर वैदिक विदुषी गार्गी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। वैदिक विदुषी गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य एवं महिष्मती नगरी में शंकराचार्य और भारती के बीच चला शास्त्रार्थ दर्शाता है कि आदि काल में न केवल महिलाओं के लिए वेद ज्ञान की प्राप्ति सहज थी, बल्कि सार्वजनिक सभा में उन्हें पुरुषों से शास्त्रार्थ करने का अधिकार भी प्राप्त था। बाद में विदुषी गार्गी महर्षि याज्ञवल्क्य के गुरुकुल में जानकी को ज्ञान प्रदान करने वाली एक प्रमुख गुरु के रूप में भी सामने आती है। आशुतोष महाराज जी ने अपने हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं और प्रचारकों में 95% महिला सन्यासियों को शामिल कर यह तो स्पष्ट कर ही दिया है कि वे न केवल मिथिला की संस्कृति के बल्कि वैदिक ज्ञान की परंपरा के भी वाहक हैं। पिछले कई दशकों से आशुतोष महाराज जी के ब्रह्मचारी शिष्यों में पुरुषों से अधिक ब्रह्मचारिणी स्त्रियां ही राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा आदि के जरिए उनके दिए ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करती रही हैं। इन ब्रह्मचारिणियों से हुई कई दौर की बातचीत के आधार पर आशुतोष महाराज जी के बचपन की एक क्रांतिकारी छवि उभर कर सामने आती है। एक के बाद एक संस्मरण यह दर्शाते हैं कि वे बालपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। वे हमेशा तर्क से चीजों को समझने का प्रयास करते और अंधविश्वास, जातिवाद व रूढ़िवाद पर करारा प्रहार करते थे, जिसकी उम्मीद किसी छोटी सी उम्र के बच्चे से शायद ही कोई करता है। आशुतोष महाराज जी के जन्म की भी कोई प्रमाणित तिथि मुझे अपने शोध के दौरान प्राप्त नहीं हुई। उनके तथाकथित पुत्र और सतपाल महाराज द्वारा मीडिया में जारी पासपोर्ट की छाया प्रति में उनके जन्म की तारीख 6 अगस्त 1946 मिलती है, जबकि उनके शिष्यों का कहना है कि महाराज जी ने कई बार चर्चा में बताया है कि 1941 से 1942 में उनका उपनयन संस्कार हुआ था। इस हिसाब से आशुतोष महाराज जी का जन्म देश की आजादी से पूर्व हुआ था। यह जो घटना है वह उस वक्त की है जब श्री आशुतोष महाराज जी के बचपन के नाम के तौर पर मैं यही नाम प्रयुक्त कर रहा हूं, क्योंकि उनका पूर्व नाम कहीं प्रखर सुनने को मिला तो कहीं वेद प्रवक्तानंद। मुश्किल से 7-8 साल के थे। एक दिन खेलते खेलते वे अपने एक मित्र के घर चले गए। वे जिस मित्र के घर गए थे उसका जन्म दलित जाति में हुआ था। यह देश की आजादी के आसपास की बात है। आज भी देश के अंदर जातिवाद के जहर को देखकर सोचा जा सकता है कि उस समय जातिवाद का जहर कितना उग्र रहा होगा। जब आशु वापस अपने घर लौटे तो मां से कहा, मां, आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों, आज खाना क्यों नहीं खाना है? मां ने पूछा। आज मैं अपने मित्र के यहां खाना खाकर आया हूं। किस मित्र के यहां? आशु ने ज्यों ही उस मित्र का नाम बताया, मां भड़क उठी और उलाहना भरे शब्दों में बोली, तो तू उस दलित की रोटी खाकर आ रहा है? नहीं मां, मैं दलित की नहीं, गेहूं की रोटी खाकर आ रहा हूं। बड़ी ही मासूमियत से छोटे आशु ने कहा। समय के साथ आशु की बुद्धि बहुत प्रखर होती जा रही थी। आशु के एक चाचा जी थे जो अक्सर कहा करते थे, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आशु ने सुना तो भाग कर गए और टूथपेस्ट की ट्यूब उठाकर ले आए। अपने चाचा जी के ही सामने एक टेबल पर उस ट्यूब को दबाया और सारा का सारा पेस्ट बाहर निकाल दिया। फिर अपने चाचा जी से कहने लगे, चाचा जी, आप कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, फिर जरा इस पेस्ट को वापस ट्यूब में डालकर तो दिखाओ। चाचा जी आशु की यह बात सुनकर बेहद प्रभावित हुए और कहा, तेरी बुद्धि तो बड़ी तेज है, तेरा नाम तो प्रखर होना चाहिए। आज से मैं तुम्हें प्रखर नाम से ही पुकारूंगा। उस दिन से आशु न केवल अपने घर में बल्कि अपने गांव व नाते रिश्तेदारों में भी प्रखर नाम से प्रसिद्ध हो गए। किसी को कोई भी समस्या का समाधान ढूंढना होता, प्रखर से पूछा जाता और वह उसका सही सही समाधान बता भी देते। आशु का परिवार एक समृद्ध परिवार था। उनके घर में नौकर चाकर तो थे ही, बगीचे में माली भी काम करते थे। एक माली थे
जिनके साथ छोटे आशु का बहुत सारा समय गुजरता था। वह आशु को कहानियां सुनाते और आशु उसे बड़े चाव से सुनते। एक दिन आशु अपने माता पिता के साथ पटना गए। साथ में वह माली भी थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पटना साहिब के गुरुद्वारा में सभी जब प्रवेश करने लगे तो महिलाओं ने परंपरा के अनुसार अपने सिर पर दुपट्टा रख लिया और पुरुषों ने रुमाल से अपने सिर को ढक लिया। आशु ने अपने सिर को खुला ही छोड़ दिया। मालिनी ने जब उन्हें सिर ढकने को कहा तो उन्होंने कहा कि सिर क्यों ढकूं? इसके पीछे का तर्क क्या है? इससे वाहेगुरु नाराज हो जाते हैं, माली ने कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर हम स्नान भी सिर ढककर ही करें। क्या पता सिर खुला रखकर स्नान करें तो वाहेगुरु नाराज हो जाएं? क्या आप अपना सिर ढककर स्नान करते हैं? आशु ने माली से उलटा सवाल ही पूछ लिया। छोटे से आशु का यह सवाल सुनकर बुजुर्ग माली को कोई जवाब नहीं सूझा। वह ठगा सा रह गए। उन्होंने आशु के माता पिता से कहा, आप देखिएगा, यह बच्चा बड़ा होकर अपनी प्रखर बुद्धि से लोगों को राह दिखाएगा। उन दिनों दरभंगा में एक मौनी बाबा आए हुए थे। थोड़े दिनों में ही उनकी ख्याति आसपास के गांवों में फैल गई। वे बोलते नहीं थे, लोगों के समक्ष हमेशा मौन रहते थे। लोग बारी बारी से सुबह शाम उन्हें श्रद्धा से भोजन कराते थे। एक दिन आशु के परिवार की बारी आई। आशु भी मां के साथ उस मौनी बाबा के पास पहुंचे। बाबा भोजन करने लगे और आशु कभी उनके आगे कभी उनके पीछे चक्कर लगाने लग गए। बाबा को घूरते, उन्हें तीक्ष्ण नेत्रों से निहारते और कुछ न कुछ सवाल पूछते जाते। मौनी बाबा परेशान हो उठे। उन्होंने इशारों इशारों में आशु की मां को कहा कि अगली बार जब वे आए तो इस शैतान बच्चे को अपने साथ लेकर ना आए। अगली बार मां ने आशु को साफ मना कर दिया कि वे उन्हें मौनी बाबा के यहां नहीं ले जाएंगे। लेकिन आशु जिद करने लगे। मां ने उनसे वादा लिया कि वे वहां किसी प्रकार की कोई शैतानी नहीं करेंगे। उन्होंने सहमति में सिर दिया। मां बेटे जब मौनी बाबा के पास पहुंचे तो नटखट आशु ने पुनः शरारत करनी शुरू कर दी। बाबा, इतना भोजन करते हो लेकिन बोलते भी नहीं, आखिर भोजन पचता कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों के जाने के बाद अपने चेलों से गप्पे लड़ाते हो? बोल लोगे तो क्या हो जाएगा? कोई आसमान तो टूटेगा नहीं। मौन रहने से कौन सी साधना पूरी हो जाएगी? चलो आप मौन रहो, लेकिन मुझे तो बोलने दो। आंखें क्यों दिखाते हो? मेरी मां से ऐसा क्यों कहा कि मुझे लेकर ना आए? मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। ऐसे असंख्य सवालों से बाबा एकदम बौखला उठे और गुस्से से बड़बड़ाते हुए उन्हें भला बुरा कहने लगे। आशु ने मां की ओर मुड़कर कहा था ना कि ये कोई मौनी बाबा नहीं है, केवल ढोंग किए हुए हैं। मां गुस्से से आग बबूला हो उठी। उधर बाबा भी अपनी लाठी उठाकर उसे मारने दौड़े। आशु को तो बस बाबा का मुंह खुलवाना था, सो उन्होंने बाबा की जुबान खुलवा दी और खुद वहां से 9-2-11 हो गए। इस तरह नन्हे आशु ने बाबा का पाखंड उजागर कर दिया। एक दिन मां के मायके से खबर आई कि उनके पिता बहुत बीमार हैं। शायद आखिरी घड़ी है। जितना शीघ्र हो वे पिता से मिलने चले आए। मां झटपट मायके के लिए रवाना हो गई। साथ में अपने बेटे आशु को भी ले लिया। आशु के नाना बिस्तर पर लेटे हुए थे। नाती को देखते ही आंखों में चमक आ गई। नाना ने अपने प्यारे नाती के सिर पर हाथ फेरा और कहा, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। तू कोई भजन सुना दे। आशु मुस्कुराए और तेज स्वर में गाने लगे। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इतना सुनना था कि मृत्यु शैया पर पड़े नाना गुस्से से भड़क उठे। न जाने कहां से अचानक उनमें शक्ति आ गई और उन्होंने आशु को डांटते हुए आंसू से कहा, चल भाग यहां से, खबरदार जो यहां दोबारा दिखा। कुछ दिनों बाद ही नाना के प्राण पखेरु उड़ गए। नाना की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध कर्म हो रहा था। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को खिलाने के लिए बुलाया गया था। आशु की प्रखर जागरूक बुद्धि के कारण दिमाग में फिर से सवाल पैदा होने शुरू हो गए। उन्होंने मां से पूछा, मां, श्रद्धा नाना का है तो भोजन ये ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं? वह इसीलिए कि नाना की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को तृप्ति मिलती है। मां ने कहा, तो क्या इन ब्राह्मणों का पेट लेटर बॉक्स है कि भोजन इनके पेट में डालो और नाना के पेट तक पहुंच जाएगा? बेटे के इस सवाल का मां कोई जवाब नहीं दे सकी। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पास मादेश्वर में मंदिरों का एक परिसर है, जिसमें प्रधान मंदिर मां काली का है। मां काली का यह मंदिर श्यामा काली के नाम से मशहूर है। इस मंदिर परिसर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह दुनिया का एकमात्र परिसर है जहां हर मंदिर
एक चिता पर अवस्थित है। दरभंगा महाराज के परिवार के हर सदस्य की चिता पर एक मंदिर निर्मित है। मां श्यामा काली का प्रधान मंदिर दरभंगा के पूर्व महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता पर निर्मित है। महाराजा रामेश्वर सिंह महाकाली के बहुत बड़े साधक थे। तंत्र साधना में उन्होंने उच्च अवस्था को प्राप्त किया था। कहा जाता है कि एक बार बिहार का शोक कोसी नदी पूरी मिथिला को डुबाने के लिए उमड़ पड़ी थी। उस समय राज दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ही थे। उन्होंने साधना आरंभ की और मां काली से कहा, मां, या तो मुझे अपने पास बुला ले या फिर मेरी प्रजा को इस कोसी के संकट से उबार ले। कहते हैं उसके बाद कोसी का पानी उतरने लगा। दरभंगा के अभिलेखागार में आज भी तंत्र साधना करते महाराजा रामेश्वर सिंह की कई तस्वीरें उपलब्ध हैं। अंतिम संस्कार अर्थात जहां चिता जली उस पर मंदिर बनाने की शुरुआत राजा कामेश्वर सिंह ने सन 1933 में की। उन्होंने अपने पिता महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता पर श्यामा काली के मंदिर का निर्माण कराया, जो इस परिसर का मुख्य मंदिर है। पहले ही बताया जा चुका है कि रामेश्वर सिंह महान तंत्र योगी और मां काली के भक्त थे। लाल रंग से निर्मित यह मंदिर बेहद खूबसूरत है। मंदिर के अंदर मां काली की 10 फीट की आदमकद प्रतिमा काले रंग के पत्थर से निर्मित है। मां काली खड़ी हैं और उनके चरण के नीचे शिव लेटे हुए हैं। पूरी मिथिला में मां श्यामा काली के प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा व विश्वास है। मंदिर के नीचे महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता है। मंदिर के बाईं ओर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जिसके नीचे रामेश्वर सिंह की पत्नी की चिता है। इसी परिसर में सबसे आखिरी दरभंगा राज के महाराजा कामेश्वर सिंह की चिता पर भी मंदिर का निर्माण किया गया है। आंसू अब किशोर हो चले थे। भजन कीर्तन सत्संग कथा में उनका मन रमने लगा था। वे न केवल सुरीला भजन गाते थे, बल्कि हारमोनियम और बांसुरी भी वे बहुत अच्छे से बजाते थे। खासकर बांसुरी वादन में आसपास के इलाके में उनका कोई जोड़ नहीं था। वे अपने एक मित्र के साथ प्रतिदिन शाम को माधेश्वर परिसर स्थित श्यामा काली मंदिर में पहुंच जाते और बांसुरी बजाते बजाते अपनी सुध बुध खो देते थे। मंदिर परिसर में बहुत ही सुंदर तालाब है, जहां अधिकांश संध्या वे अपनी मां को बैठे या बांसुरी बजाते हुए मिल जाते थे। श्यामा काली परिसर कहीं बेटे के अंदर वैराग्य न उत्पन्न कर दे, मां इस बात से चिंतित रहने लगी थी। मां एक दिन एक ज्योतिषी के पास पहुंची और आंसू की जन्म कुंडली दिखाते हुए पूछा, पंडित जी, इसका भविष्य क्या है? आगे जीवन में यह क्या करेगा? पंडित जी ने जन्म कुंडली को देखते हुए कहा, माई, इस कुंडली में तो वैराग्य लिखा है। आज हो या कल तुम्हारा आंसू सन्यासी हो जाएगा और मानवता के कल्याण में स्वयं को समर्पित कर देगा। इसे ज्ञान की उपलब्धि होगी और यह उस ज्ञान को बांटने के लिए निकल जाएगा। इतना सुनना था कि मां चिंतित हो उठी। रात में पिता से बात की कि या तो आंशु की शादी करवा दी जाए या फिर इसे श्यामा काली मंदिर से कहीं दूर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। आखिर में यह निर्णय हुआ कि आंशु को दरभंगा से बहुत दूर आज के उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के किसी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। इतनी दूर से मंदिर परिसर में लौटने की संभावना भी नहीं रहेगी और पढ़ाई में मन लग जाने पर वैराग्य भाव भी समाप्त हो जाएगा। आंशु को देहरादून के किसी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। किशोर, आंशु को शुरू में तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वहां भी उन्होंने मन लगाने के श्रेष्ठ साधन ढूंढ ही लिए। देहरादून तो है ही हिमालय की तलहटी में। आंशु हॉस्टल से भागकर भजन कीर्तन में रमने लगे। वे ज्यादातर रातों को अपने हॉस्टल से भागकर मंदिरों में चले जाया करते थे। वहां जाकर संतों महात्माओं के साथ प्रभु चर्चा या शास्त्रार्थ किया करते, लेकिन पीछे हॉस्टल में किसी को पता न चल जाए, इसलिए अपनी टेबल के सामने एक डंडे पर अपने कोट और हैट को इस तरह टांग दिया करते थे जिससे ऐसा लगता कि जैसे कोई बैठकर पढ़ रहा हो। टेबल लैंप भी जला दिया करते। वार्डन जब भी रूम खोलकर देखता तो आंशु को पढ़ता हुआ ही पाता और बड़ा प्रभावित हो जाता। वाह, ये लड़का तो पूरी रात पढ़ता है। एक रात ऐसे ही आंशु मंदिर गए हुए थे। सुबह होने से पहले जब दीवार फांद कर वापस हॉस्टल के अंदर कूदे तो बड़ी जोर की धम्म की आवाज हुई। वार्डन को लगा कि कोई चोर हॉस्टल में घुस गया है। वह तेजी से उस आवाज की ओर दौड़ा और जोर जोर से चीखने लगा, चोर चोर। आंशु ने भी दाएं देखा, बाएं देखा, पर जब कहीं भी भागने की जगह नहीं मिली तो वार्डन के पीछे पीछे हो लिए और चोर को ढूंढने का अभिनय करते हुए खुद भी जोर जोर से चीखने लगे, चोर चोर।
चोर! एक दिन आशु के मौसा स्कूल पहुंचे। देखा, आशु हॉस्टल में नहीं है। पता चला वे अक्सर साधु संतों की संगत करने के लिए हॉस्टल से निकल जाया करते हैं। मौसा वहीं रुककर उनका इंतजार करने लगे। आशु शाम में लौटे तो पाया कि हॉस्टल के बरामदे में मौसा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखते ही मौसा बिफर पड़े। कहा, माँ ने कितनी मेहनत से तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजा है और तुम यहाँ भी साधु संतों के संगत में पड़ गए। सोचो तुम्हारी माँ के दिल पर क्या बीतेगी। यही सब करना था तो दरभंगा क्या बुरा था। इतना खर्च कर तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया है। कम से कम माता पिता की भावनाओं का सम्मान करो। आश ने कहा, मैं आपसे वादा करता है कि मैं पढ़ाई में अपना मन लगाऊंगा, लेकिन यह बतलाइए कि मुझे कहाँ तक पढ़ना होगा। मौसा ने कहा, तुम पहले स्नातक कर लो, फिर परास्नातक कर लो, फिर PhD कर लो, उसके बाद प्रोफेसर हो जाओ और फिर जो मन में आए वो करो। उसके बाद परिवार वाले तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है मौसा, मैं प्रोफेसर होने तक आप लोगों की बात मानता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे मन की आजादी चाहिए। मौसा ने सोचा कि इतने लंबे समय के बाद आशु के सिर से वैराग्य का भूत उतर जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है। आशु ने कहा, याद रखना मौसा, बाद में आप पलट न जाना। इसके बाद आशु मन लगाकर पढ़ाई करने में जुट गए। आशु के स्कूल के दिनों की एक घटना है। उनके एक अध्यापक ईसाई थे। एक दिन वह कहने लगे कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता है। वह कहने लगे कि परमात्मा को आज तक न कोई देख सका है और न कोई देख सकता है। आशु कक्षा में खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, सर क्या आप बाइबल में विश्वास करते हैं? शिक्षक ने कहा, हाँ क्यों नहीं। आशु ने फिर पूछा, क्या आपने बाइबल को पढ़ा है? शिक्षक ने कहा, अनेक बार। फिर आपने ठीक से नहीं पढ़ा। आशु ने तपाक से कहा। शिक्षक ने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास है, तुम कहना क्या चाहते हो? सर बाइबल में ही लिखा है कि ईश्वर को देखा जा सकता है और आप कह रहे हैं कि ईश्वर को कभी नहीं देखा जा सकता। इसे किसी ने नहीं देखा है। फिर बताइए, आप सही हैं या बाइबल? आशु ने जोर देकर कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो कि बाइबल में यह लिखा है कि ईश्वर देखा जा सकता है? शिक्षक ने बेहद गुस्से में कहा। आशु ने कहा, ब्लेस्ड आर प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। क्या यह बाइबल में नहीं लिखा है? आप बताइए, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि धन्य है वो आत्मा जो पवित्र हैं, क्योंकि वो परमात्मा को देखेंगे। उस ईसाई शिक्षक को तत्काल कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन बाद में उसने आश को अपने कमरे में बुलाया और कहा, कहने को मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, लेकिन आज तुमने मुझे वह शिक्षा दी जो इतने साल तक बाइबल को पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं मिली थी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने बाइबल का सच्चा अर्थ मुझे समझाया। अगले दिन उस शिक्षक ने पूरी कक्षा के सामने न केवल आशु के सम्मान में ताली बजाई, बल्कि अपनी गलती भी मानी। स्कूल के दिनों के एक मित्र को याद करते हुए आशुतोष महाराज जी एक घटना अक्सर सुनाया करते थे, क्योंकि उनकी बात नहीं मानने के कारण उस मित्र को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। महाराज जी का एक दोस्त था। वह डॉक्टर बनना चाहता था और जीव विज्ञान लेकर पढ़ना चाहता था। आशु उसे बार बार मना करते थे और कहा करते थे कि देखो, तुम जीव विज्ञान लेकर पढ़ाई मत करना, तुम्हारे भविष्य के लिए यह ठीक नहीं है। पर वह तो आशु की बात को मजाक में टाल दिया करता था। उसने आशु की बात नहीं मानी और उसने जीव विज्ञान विषय ही लिया। एक रात को वह एक मानव कंकाल को टेबल पर लिटाकर उसका अध्ययन कर रहा था। तभी एक चूहा उछलता हुआ आया और चुपके से मानव कंकाल की खोपड़ी में घुस गया। जैसे जैसे चूहा उछलता, वैसे वैसे वह खोपड़ी भी ऊपर नीचे उछलने लगी। आशु के उस दोस्त ने जैसे ही यह देखा तो वह इतना ज्यादा डर गया कि उसे वहीं हृदयाघात हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। स्कूल में ही आशु के एक मित्र बहुत अच्छा संगीतज्ञ थे। उनके पिताजी भी संगीतज्ञ थे। बुजुर्ग होने के कारण उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। एक दिन अपने पिता के व्यवहार से तंग आकर वह मित्र अपना आपा खो बैठा और जूता निकालकर उन्हें मारने लगा। उसी समय आश उसके घर उससे मिलने पहुंचे। देखा मित्र अपने पिता की पिटाई जूते से कर रहा है। आशु ने कहा, हाँ, ये क्या कर रहे हो? मित्र ने कहा, अरे क्या आप नहीं जानते? जो पूछ रहे हैं ये बहुत तंग करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं। आशु ने कहा, तो क्या तुम इन्हें जूते से मारोगे? जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? यह मत सोचो कि तुम हमेशा ही ऐसे जवान रहोगे, ऐसे ही तंदुरुस्त रहोगे। तुम अपने ऊपर अहंकार मत करो।
अपने यौवन पर गुमान मत करो, एक दिन तुम्हारी भी यही स्थिति होनी है। तुम पर भी बुढ़ापा आना है। जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें भी ऐसे ही जूते लगाएगा। तुम एक जूता लगा रहे हो, वह तुमको 4 जूते लगाएगा। याद रखना इसे। मित्र बोला, आप यह क्या कह रहे हैं? आपको इनकी गलती दिखाई नहीं दे रही? ये क्या क्या गलती कर रहे हैं? तब आशु ने कहा, गलती करना तो इनका स्वभाव है। बुजुर्ग और बच्चा एक समान होता है। क्या तुमको इनकी फिक्र नहीं है? तुमको नहीं पता कि इन्हें किस हालत में रखना चाहिए? यह तो भारतीय संस्कृति की अवहेलना करना है। आशुतोष महाराज जी अक्सर कहा करते, भारतीय संस्कृति की अवहेलना करने वाला अवनति को ही प्राप्त होगा। आशुतोष महाराज जी हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत सहित दुनिया की कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। उनके अनेक शिष्य इसके गवाह हैं कि वे हर आगंतुक से उसकी ही मातृभाषा में बात करते हैं। कोरिया, जापान, चीन, जर्मनी में भी उनके अनुयायी हैं और उन्हें उनके साथ उनकी भाषा में बात करते हुए हजारों शिष्यों ने सार्वजनिक रूप से सुना है। कहते हैं उनकी अंग्रेजी अमेरिकन उच्चारण वाली अंग्रेजी है। उनके समाधि लेने से पहले इस पुस्तक का लेखक निजी तौर पर उनसे मिलने उनके पंजाब खोड़ गांव स्थित दिव्य धाम आश्रम गया था, लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं सुन सका। वे अपने शिष्यों को दर्शन देने के लिए बाहर आए थे और फिर कुछ देर बाद ही अपनी कुटिया में चले गए। उसके बाद फिर उनसे कभी मिलना नहीं हो सका, लेकिन उस दिन भी यह जानकारी मिली कि वह एक जापानी भक्त के साथ उसकी ही भाषा में बात कर रहे हैं। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि दुनिया की हर भाषा पर उनका समान रूप से अधिकार है। आशुतोष महाराज जी की विद्यालयी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रमाण पत्र न तो मुझे उनके कथित बेटे के परिवार में मिला और न ही पंजाब से लेकर दिल्ली तक के आश्रमों में ही उनके शिष्यों की ओर से यह उपलब्ध कराया जा सका। हाँ, उनके शिष्यों ने यह सूचना जरूर दी कि सन 1983 के आसपास श्री आशुतोष महाराज जी पटियाला में जिस कौशल्या माता के घर में रहकर अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, वहां से ही एक रात उनके सभी सर्टिफिकेट और तस्वीरें चोरी हो गई थीं। कौशल्या माता इसकी पुष्टि भी करती हैं। कौशल्या माता के यहाँ से ही उन्होंने पंजाब में ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू किया था। कौशल्या माता और उनके परिवार ने मौजूदा दौर की बहुत सारी जानकारियां साझा कर इस पुस्तक के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शोध के दौरान दरभंगा, पटना और मधुबनी में कुछ लोगों ने मुझे आशुतोष महाराज जी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो कुछ लोगों ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से स्नातक व उसके आगे की पढ़ाई करने की बात कही है। तथापि उनके शिष्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराज जी ने जर्मनी के heidelberg विश्वविद्यालय से PhD तक की पढ़ाई की थी और कुछ समय तक अतिथि प्रोफेसर के रूप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया था। देहरादून में स्कूली शिक्षा के बाद उनके घर वालों ने उन्हें जर्मनी पढ़ाई के लिए भेज दिया। उस वक्त तक आशु को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। जर्मनी में पढ़ने के दौरान वे एक दिन अपने एक मित्र के साथ उसके पिता से मिलने गए। आशु ने जब उनके घर में प्रवेश किया तो देखा कि उनकी दीवारों पर वेदों, उपनिषदों के छोटे छोटे श्लोक लिखे हुए हैं। यही नहीं, मित्र के माता पिता आपस में संस्कृत में बात कर रहे थे। यह सुनकर उन्हें बेहद आश्चर्य भी हुआ और ग्लानि भी हुई कि एक भारतीय होकर वे तो अंग्रेजी और जर्मनी में बात करते हैं और एक जर्मन दंपत्ति कितनी सहजता से संस्कृत में बात कर रहे हैं। अतः आशु ने वहीं जर्मनी में श्रीमान विश्वनाथ मुखर्जी से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और महज 1 महीने में संस्कृत में वार्तालाप करने लगे। बहुत दिनों बाद एक बार दिल्ली के पीतमपुरा स्थित आश्रम में विश्वनाथ मुखर्जी आए तो महाराज जी अपने बगल में एक दूसरा आसन उनके लिए लगवाया। फिर महाराज जी ने वहां उपस्थित अपने सभी शिष्यों को बताया कि श्री विश्वनाथ मुखर्जी उनके संस्कृत के गुरु हैं, जिनसे जर्मनी में केवल 1 माह में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा हासिल कर ली थी। आशुतोष महाराज जी जब जर्मनी में रह रहे थे उस वक्त दिखने में बहुत आकर्षक थे। उनके लंबे लंबे बाल थे, नाक नुकीली, गहरी आंखें, चेहरे पर मुस्कुराहट और सुगठित शरीर उन्हें एक आकर्षक आभा प्रदान करता था। वहां जर्मनी में उनका एक मित्र था जिसकी मां आशु को युवा आशु विदेश में विदेशी मित्रों के साथ जब भी देखती कहती, यह मेरा जीसस है। आशु हॉस्टल में रहते थे और अक्सर उस मित्र के यहाँ जाया करते थे। उनके घर पहुंचते ही मित्र की मां उनकी आवभगत करती, अपने हाथों से भोजन पकाती और उन्हें खिलाती और मेरा प्यारा जीसस कहकर उन्हें पुकारा करती।
मित्र यह सब देखकर जल भुन जाता। वह कहता, क्या मां, तुम भी बेफिजूल की बातें करती हो? कहां जीसस और कहां यह मेरा साधारण मित्र? लेकिन मां कहती, तू अभी इसे नहीं जानता, यह मानव रूप में जीसस ही है। एक दिन आशु अपने मित्र के साथ घर पहुंचे तो देखा उसकी मां ने अपने पूजा स्थल में जीसस के साथ उनकी एक तस्वीर लगा रखी है। मित्र ने तो जैसे ही यह देखा आग बबूला हो उठा और मां के साथ साथ आशु को भी खरी खोटी सुनाने लगा। उसने कहा, चले जाओ मेरे घर से और फिर कभी यहां कदम मत रखना। इसके बाद उसने मां के पूजा स्थल से आशु की तस्वीर हटाकर फेंक दी। आशु बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से अपने हॉस्टल लौट आए। उसी रात उस मित्र को तेज बुखार हो गया। वह असहनीय पीड़ा से तड़पने लगा। दूसरे तीसरे दिन भी बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर ने दवा भी दी, लेकिन दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। मां रोने लगी और कहा, यह सब तेरी करनी का ही फल है। तूने मेरे जीसस का अपमान किया था, इसीलिए तुझे सजा मिल रही है। दोस्त ने कराहते हुए अपनी मां से कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। हां, तू देखना, उसके आते ही तेरा बुखार उतर जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। कहते हुए बदहवास मां आशु के हॉस्टल की ओर चल पड़ी। मेरे प्यारे जीसस, जल्दी मेरे साथ चलो। तुम्हारा दोस्त जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। तुम ही अब उसे ठीक कर सकते हो। मां ने हॉस्टल पहुंचते ही आशु से कहा, क्या कह रही हो मां? मैं एक साधारण इंसान हूं। तुम मुझे जीसस कहती थी, अब मानने भी लगी। यह गलत बात है। तुम्हारा असली जीसस तुमसे नाराज हो जाएगा। नहीं बेटे, मैं मानती नहीं। जानती हूं कि तुम ही मेरे जीसस हो। बस एक बार मेरे घर चलो, अपने दोस्त को देख लो। मैं तुम्हें अधिक देर तक नहीं रोकूंगी। मां की जिद के आगे आंसू ने हार मान ली और उनके साथ अपने बुखार से पीड़ित दोस्त से मिलने चले गए। दोस्त बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। मुंह से हल्की हल्की कराहट की आवाज आ रही थी। आशु ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसका शरीर तप रहा था। आशु धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। दोस्त ने आंखें खोली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आशु उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। अचानक मां ने देखा कि उनके बेटे का बुखार उतर रहा है और देखते ही देखते उसका बुखार उतर गया। मां ने कहा, देखा ना, मैं कहती थी ना कि यह मेरा जीसस है। दोस्त ने आंसू का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये क्या, आशु का हाथ तप रहा था। दोस्त ने कहा, अरे देखो, तुम्हें भी तो बुखार है। नहीं, कुछ नहीं, मैं बाद में आऊंगा। मां को भी कह देना कि मैं फिर कभी आऊंगा। मां तब रसोई में आशु का प्रिय नाश्ता बनाने गई थी, जो वह अक्सर बनाती थी जब भी आशु उनके यहां आते थे। मां जब तक रसोई से बाहर आती, आंसू जा चुके थे। हॉस्टल में पहुंचते ही आशु कराहने लगा। दोस्त के सिर पर अपने जिस हाथ को प्यार से फेरा था, यह तप रहा था, दर्द से फट रहा था। धीरे धीरे बुखार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वे कई दिनों तक तेज बुखार में तपते रहे, लेकिन धीरे धीरे फिर ठीक हो गए। आशु के हाथ फेरते ही दोस्त का बुखार तो उतर गया था, लेकिन उसने आशु को अपनी चपेट में ले लिया था। पूरब और पश्चिम के सिद्ध पुरुषों द्वारा दूसरे के शरीर का रोग अपने शरीर में धारण करने की अनेक घटनाएं इतिहास में हमें मिलती है। पश्चिम में ईसा मसीह, भारत में महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस आदि में इस सिद्ध के होने और उससे जुड़े अनेक उदाहरणों से साहित्य भरा पड़ा है। रामकृष्ण परमहंस का देहावसान गले के कैंसर के कारण हुआ था। इस पर उनके शिष्यों का यही कहना था कि उन्होंने विष पाई नीलकंठ शिव के समान दूसरे की बीमारी को अपने गले में धारण कर लिया था। पश्चिम के महान संगीतज्ञ, उपन्यासकार मनीषी रोमाम रोलान ने रामकृष्ण की जीवनी में लिखा है, कुछ प्रसिद्ध रहस्यवादी ईसाइयों की तरह वे रामकृष्ण भी दूसरों की बीमारी अपने ऊपर लेकर उन्हें स्वस्थ कर देते थे। एक दिव्य दर्शन में रामकृष्ण ने देखा कि उनका संपूर्ण शरीर फोड़ों से दूसरे के पापों से भरा हुआ है। थी वे मानवता के पापों का बोझ अपने ऊपर ओढ़ रहे थे। रोमन रोला ने लिखा है, अपने शरीर को दूसरों की व्याधि को ग्रहण करने तथा पवित्रता को एक विशेष मात्रा तक पहुंच जाने पर उन्हें रोग मुक्त करने का विचार भारतवासियों के लिए बहुत प्राचीन है। दूसरों की व्याधि को अपने शरीर में धारण करने का वर्णन महाभारत के आदि पर्व से लेकर महात्मा बुद्ध एवं चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी देखने को मिलता है। बचपन से ही आशु की प्रज्ञा अध्यात्म की ओर उन्मुख थी। मित्र की व्याधि को अपने शरीर में हस्तांतरित होने को
उन्होंने ध्यान से देखा और अब वे उस ज्ञान की तलाश में जुट गए जो उनके जीवन के लिए लक्ष्य की पूर्ति हेतु पहला कदम था। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही होने लगी थी। आशु अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर वह ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने यह दिखला दिया कि शास्त्रों को पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता है। जिस दिन जर्मनी से भारत के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, उसी दिन उन्होंने अगले पड़ाव के रूप में हिमालय का चित्र अपने मन में उकेर लिया। दिल्ली के हवाई अड्डे पर जब वे उतरे तो मुस्कुरा उठे। माँ, पिता, मौसा, मौसी, चाचा सभी सामने खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी ने आंसू को नहीं पहचाना। परिजन किसी हैट टोप लगाए लंबे विदेशी परिधान से सुसज्जित युवा का ख्वाब मन में सजाए थे, लेकिन जो सामने खड़ा था उसने धोती कुर्ता पहन रखा था और उनके माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगा था। पहचाना नहीं माँ? मैं हूं तुम्हारा आशु। माँ सहित परिवार के सभी सदस्यों ने चौंक कर उस धोती त्रिपुंड वाले युवक को देखा। हाँ, वे आशु ही थे। घर वाले ठगे से उन्हें देख रहे थे और वे उन्हें ठगा देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्यों मौसा, आपने ही तो कहा था ना कि पीएचडी करो, प्रोफेसर बनो, फिर अपने मन की करना। मैंने पीएचडी भी कर ली, वहां के विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर भी रहा। अब मुझे अपने मन के करने की आजादी है। आशु ने अपने मौसा की ओर मुड़ते हुए पूछा, लेकिन यह क्या? ये क्या वेशभूषा धारण कर रखी है तुमने? पिता ने कहा, यही तो मेरी आजादी है। मेरी आत्मा समृद्ध हो चुकी है। मैं जान गया हूं कि यात्रा अंदर की ओर करनी है, न कि बाहर की ओर। बाहरी दिखावा केवल बाहरी यात्रा के लिए होता है। मेरी भीतर की यात्रा प्रारंभ है। यह वेशभूषा भी इसी का प्रमाण है, आशु ने कहा। घर वाले दुखी मन से आशु को लेकर अपने घर दरभंगा के लिए एयरपोर्ट से निकल पड़े। उन्होंने सोचा था कि बेटा विदेश पढ़ने गया है, जर्मन बनकर लौटेगा, लेकिन किसने उम्मीद की थी कि वह सन्यासी का परिवेश धारण कर उन्हें पूरी तरह से निःशस्त्र कर देगा। आशु ने अपने परिजन के स्वप्नों को एक पल में धराशायी कर दिया था। हाँ, एयरपोर्ट पर निकलते ही एक घटना घट गई जिसने वैराग्य के भाव को और तीव्र करने में आशु की मदद की। वे एयरपोर्ट से निकल ही रहे थे कि त्रिपुंड धोती वाला पंडित समझ एक चोर उनके हाथ से अटैची लेकर भाग खड़ा हुआ। घर वाले हाँ हाँ करते रहे, लेकिन वह रफू चक्कर हो गया। आशु बिना समय गंवाए उसके पीछे भागे। वे युवा थे, शरीर से बलिष्ठ थे, दौड़ने में कुशल थे। उनकी मजबूत भुजाओं और मजबूत टांगों पर चोर ने शायद गौर नहीं किया था। पलक झपकते ही आंसू उसके निकट पहुंच गए और उसके चेहरे पर एक घूंसा जड़ दिया। घूंसा पड़ते ही चोर जमीन पर धराशायी हो गया। आशु ने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और पूछा, ईश्वर ने इतना स्वस्थ शरीर दिया है, फिर चोरी चकारी क्यों करते हो? कोई सम्मानित कार्य क्यों नहीं करते? भाषण देना बहुत आसान है, कभी एक दिन भूखे रहकर देखो, तुम भी चोरी के रास्ते पर चल पड़ोगे। चोर ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, नहीं, भूख मुझे कभी इतना दुर्बल नहीं कर सकती कि मेरा मन चोरी जैसे घृणित कर्म के लिए विवश हो जाए। आशु का जवाब था। आशु ने तत्काल अपनी अटैची खोली और उसमें से अपने जरूरी कागजात निकालकर कपड़े पैसे सहित वह अटैची चोर को थमा दी और कहा, लो, इसमें पर्याप्त रुपए हैं, तुम इससे कोई भी छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हो। और हाँ, यह घृणित कर्म आज से ही छोड़ने का वादा तुम मुझसे करो। चोर हक्का बक्का था। इससे पहले कि चोर कुछ समझता, आंसू उसे अटैची थमाकर अपने परिवार वालों की ओर चल पड़े। मौसा ने कहा, तुमने चोर को तो पकड़ लिया था, फिर उसे अटैची थमाकर क्यों आ गए? बस, मौसा आपके ही कहे अनुसार अपनी मर्जी का मैं कर आया, मुस्कुराते हुए आंसू ने जवाब दिया। इससे बहस करना ही बेकार है। चल, अब घर चल, मां ने दुखी मन से कहा। कुछ दिन दरभंगा में रुककर आंसू ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। वहां भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान को लेकर उन्होंने संगोष्ठियां करना आरंभ किया। जर्मनी में उनके साथ पढ़े कई मित्र दिल्ली में रहते थे। इन मित्रों के सहयोग से ही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के व अन्य कई सभा सेमिनारों में भारतीय वैदिक ज्ञान पर प्रकाश डाला। सुटेड ब्यूटेड अभिजात वर्गीय सभा सेमिनारों में भी वे धोती त्रिपुंड में ही जाते थे। पहला अभिजात वर्ग उन्हें हेय दृष्टि से देखता था, लेकिन जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में उनका संभाषण सुनता तो मुग्ध हो उठता। जर्मनी में पढ़े लिखे एक युवक को वैदिक संस्कृत में बोलता सुनकर उन्हें विश्वास नहीं होता। आशु एक के बाद एक सभा गोष्ठियों के जरिए भारतीय ज्ञान परंपरा का बीज भारत में बोते चले जा रहे थे।
फिर एक दिन अचानक आशु को एक तार मिला कि तुम्हारी बहन बहुत बीमार है। वे सब कुछ छोड़कर घर की ओर चल पड़े। आशु अपनी बहन से बहुत स्नेह करते थे, उससे उन्हें बहुत प्यार था। घर पहुंचे तो देखा बहन बहुत बीमार है। वह तेज बुखार से जल रही थी। डॉक्टरों के इलाज का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक एक रात वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। आशुतोष महाराज जी ने जब नूर महल के छोटे से आश्रम से विश्व शांति का अभियान शुरू किया तो वहां एक बहन थी जो प्रतिदिन उन्हें भोजन कराती थी। वह बहन, उन्होंने अपना नाम प्रकाशित करने से मना किया है। आशुतोष महाराज जी के घर छोड़कर सन्यास के मार्ग पर निकल जाने की वह घटना बताती हैं, जो उनके कुछ शुरुआती शिष्यों को ही पता है। बहन बताती हैं, महाराज जी अक्सर अपनी उस बहन को लेकर भावुक हो जाते थे। वे कहते थे कि बचपन से लेकर जर्मनी तक में जो वैराग्य मेरे अंदर बीज रूप में पड़ा था, अचानक बहन की मृत्यु के बाद वह अंदर ही अंदर वट वृक्ष बन गया। संसार बिल्कुल असार नजर आने लगा। दुख से मुक्ति का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। तब मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी कि ईश्वर को पाने के बाद ही इस दुख से हमेशा के लिए मुक्ति संभव है। यह संपूर्ण जगत केवल दुख का ही विस्तार है। शंकराचार्य ने जिसे माया कहा है, वह माया ही इस दुख का मूल कारण है। जब तक पूर्ण गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक शायद माया का यह पर्दा मुझे घेरे ही रहेगा। यही सोचते सोचते मैंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया और एक दिन बिना किसी को कुछ बताए मैं सच्चे गुरु की तलाश में घर से निकल गया। हाँ, घर छोड़ते वक्त उनका क्रांतिकारी स्वरूप एक बार फिर से घर वालों के समक्ष प्रकट हो गया। आशु के एक चाचा जी राजनेता थे। वे लोगों का बहुत शोषण किया करते थे, जनता को काफी परेशान करते थे। इसलिए आशु को वे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने उन्हें बहुत बार समझाया भी था कि देखिए, यह अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को ऐसे दुखी मत किया कीजिए, पर वे नहीं माने। कुछ ही दिनों बाद चुनाव आने वाले थे। चाचा जी ये जानते थे कि लोग आशु को बहुत मानते हैं, उन पर बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए वे महाराज जी के पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारी बात तो हर कोई मानता है, इसलिए आगे आने वाले चुनाव के लिए तुम मेरा प्रचार प्रसार करो, चुनाव जीतने में मेरी मदद करो। आशु ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपको किसने कहा कि चुनाव जीतने में हम आपकी मदद करेंगे? हम कभी असत्य का साथ नहीं देते। और हाँ, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आप ये चुनाव जरूर हार जाओगे। चाचा जी ने सुना तो गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए चले गए। आशु यहीं नहीं रुके। घर छोड़ने से पहले गाड़ी में घूम घूम कर चारों तरफ अपने चाचा जी के भ्रष्ट होने की बात फैला दी। लोगों ने पूछा, अरे वे तो तुम्हारे ही परिवार के हैं, फिर तुम उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? आशु ने कहा, तो क्या हुआ अगर वे हमारे परिवार से हैं, पर नेता तो भ्रष्ट है ना, इसलिए उन्हें वोट मत दीजिएगा। किसी अच्छे नेता को अपना वोट देना जो आपके लिए कुछ अच्छा कर सके, राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ करे। थोड़े दिनों बाद जब चुनाव का नतीजा आया तो चाचा जी बुरी तरह हार चुके थे। आशु तब तक ज्ञान की खोज में घर बार छोड़कर निकल चुके थे।